हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने टॉप स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 3 सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं सेशन की ओर। तो दोस्तों, कहता है सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है और हम मेहनत नहीं करें, ये गलत बात है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं सेशन की ओर। ये 729 का रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना है कि राइट साइड से हम लोग पेयर बनाएंगे और शेष जो संख्या बचा हुआ है उसका भी हम लोग पेयर बनाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि किसके स्क्वायर के टेबल के अंत में 9 आता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 3 के स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर के अंत में 9 आ रहा है। तो एक संख्या 3 सेलेक्ट होगा और दूसरी संख्या 7 सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल हमेशा सम आएगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि 7 शेष संख्या जो बची हुई है 7, ये स्क्वायर के टेबल के स्क्वायर के किसके बीच में 7 आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में 7 आ रहा है। तो 4 और 9 के बीच में 7 आने के कारण हम छोटी संख्याओं को सिलेक्ट करेंगे और इसके अगले संख्या से हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो 2 गुना 3 करेंगे, 6 आ गया। अब इकाई के स्थान पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक संख्या सेलेक्ट करने के लिए हमें ये देखना है कि जो शेष संख्या मेरा बचा हुआ है वह 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है। अगर 6 से बड़ा है तो आप बड़े नंबर को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये 6 से छोटा है तो आप छोटे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 से 7 बड़ा है तो हम बड़े नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा 729 का रूट निकल कर आ गया 27। हाँ दोस्तों, मात्र 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल। तो दोस्तों, अभी हम बताए हैं आपको कि सबसे पहले राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, उसके बाद शेष बची हुई संख्या का भी पेयर आपको बनाना है। उसके बाद हम बताए थे आपको कि आपको ये देखना है कि 6 टेबल के किसके स्क्वायर के टेबल के अंत में 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक 4 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है। तो एक संख्या को 4 को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा 6। अगर ये 4 है तो ये मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इन दोनों का योगफल सम मानी 10 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं ये। अब हमें ये देखना है कि ये 5 किसके बीच में आ रहा है, ये 5 किस टेबल के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसी के बीच में मेरा 5 आ रहा है। तो इनके बीच में 5 आने के कारण हम छोटे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके अगले संख्या से इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा और हमें देखना है कि अब इसके इकाई के स्थान पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि 6 से जो मेरा शेष संख्या बचा हुआ है वह संख्या 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर 6 से बड़ा है तो आप बड़े नंबर को सिलेक्ट करेंगे, अगर 6 से छोटा है तो आप छोटे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो शेष संख्या मेरा बचा हुआ है यह 6 से छोटा है, तो आप छोटे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ये
576 का रूट निकल कर आ गया 24। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र 3 सेकंड में आप इस संख्या, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, तो सबसे पहले हम लोग इसका पेयर बनाएंगे राइट साइड से। उसके बाद शेष संख्या बची हुई का भी हम लोग पेयर बनाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि टेबल के स्क्वायर के किसके अंत में 9 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 9 जो आ रहा है वो मेरा 3 के स्क्वायर के अंत में 9 आ रहा है। तो एक संख्या 3, तो जब एक संख्या हमें पता चल गया 3 है, तो दूसरी संख्या आप आराम से पता कर सकते हैं 7, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा सम 10 आएगा। तो अब हमें क्या करनी है कि जो शेष संख्या मेरा बचा हुआ है उनको हम लोग ये देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में 13 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसी के बीच में 13 आ रहा है। तो 9 और 16 के बीच में 13 आने के कारण हम छोटे संख्या को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनके अगले नंबर से हम इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब इसके इकाई के स्थान पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो इन दोनों नंबर में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम शेष संख्या को हमें देखना है कि यह 12 से बड़ा है या 12 से छोटा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या शेष जो बचा हुआ है ये 12 से बड़ा है। तो अगर ये 12 से बड़ा है तो आप बड़े संख्या को सेलेक्ट कीजिएगा। और ये रहा 1369 का रूट निकल कर आ गया 37। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की। ये रहा मेरा अगला सवाल। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि राइट साइड से हमें पेयर बनाना है, फिर शेष बची संख्या का भी पेयर बनाना है। अब हमें देखना है ये है कि किसके टेबल के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब हमें शेष बचे संख्या को ये देखना है कि किसके स्क्वायर के टेबल के बीच में 73 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 64 और 81 के बीच में 73 आ रहा है। तो 64 और 81 के बीच में 73 आने के कारण हम छोटे संख्या को सिलेक्ट करेंगे और इसके अगले संख्या से इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 9 72 होगा। और हमें अब ये देखना है कि इसके इकाई के स्थान पे 4 आएगा या 6। तो इन संख्याओं को लाने के लिए हमें ये देखना है कि शेष संख्या जो बची हुई है वो मेरा 72 से बड़ा है या 72 से छोटा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 72 से बड़ा है, तो आप बड़े नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा रहा 7396 का वर्गमूल निकल कर आ गया 86। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये मेरा लास्ट सवाल है और इसे देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि राइट साइड से हमें पेयर बनाना है, फिर शेष बची संख्या को भी हमें पेयर बनाना है। उसके बाद हमें ये करना है कि किसके स्क्वायर के टेबल के अंत में 9 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 के स्क्वायर के अंत में 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। जब हमें ये पता चल गया तो अगली संख्या जो मेरा होगा वो 7 होगा। इन दोनों का योगफल हमेशा सम संख्या होगा। अब हमें ये देखना है कि शेष जो बची हुई संख्या है वो है 114। तो 114 जो आता है दोस्तों वो किसके स्क्वायर के टेबल के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 100 और 121 के बीच में 114 आएगा। तो 100 और 121 के बीच में 14 आने के कारण हम छोटे संख्या को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अगले नंबर से हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो 10 गुना 11 करेंगे तो 110 होगा। अब इसके इकाई के स्थान पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे
कि ये शेष संख्या जो बचा हुआ है वह 110 से बड़ा है या 110 से छोटा है। तो यहाँ पे 110 से बड़ा है 114, इसके कारण से हम बड़े नंबर को सिलेक्ट करेंगे और मेरा ये रहा 11 44 9 का रूट निकल कर आ गया 107। दोस्तों ये रहा आपके लिए सवाल, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और हम आपके कमेंट का आंसर देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।